सभी भक्तों को जय श्री राम। अगर आप नित्य रामायण कथा और भक्ति भजन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्ण। प्रेम मगन मनोजानि नृपु करी विवेक उधर धीर बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हो कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा उभय बेस धरी की सोयावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। हो सहज विराग रूप मनु मोरा थकीता होत जिमी चंद चकोरा ताते प्रभु पूछौ सति भाव कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैंने आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। हो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरे बस ब्रह्म
सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी काहे हो नृपनिका। बचन तुम्हार न होयलिका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इनके देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हो ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुसुकाहि राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामो लखनो दो बंधु बर, रूप शील बलधाम। मखरा खेऊ सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। हो मुनि तव चरण देखी कहराओ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आ
दाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। हो इन्हें कै प्रीति परस पर पावनी। कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनाहु नाथ कह मुदित विदेहु। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। हो पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु। पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसो। चले उलवाई नगर अवनीसु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। हो सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई। गया
कराओ गृह विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजनो विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसो रहा भरि जामो। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। हो लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आइया देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगट न कहहि मानहि मुसुकाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। हो राम अनुजा मन की गति जानी। भगत बछलता हिया हुलसानी। परमा विनीता सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुशासन पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब
उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्करा कर बोले, हो नाथ लखनो पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहाही, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। हो सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। हो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता,
बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। हो पीत बसन परी कर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसे रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। हो के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभाग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है।
सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख हैं। हो कान्हे कनका फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भ्रीकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर हैं और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एरी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही हैं। हो देखन नगरो भूप सुत आए समाचार पुरबासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर
ऐसे दौरे मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौरे हो। निरखी सहजा सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। हो कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्हें कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनियति नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। हो विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिया जाही। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी अहीं, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हो कहूँ सखियस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हो ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजीर निशाचर मारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। हो श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु
धनु सायक पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। हो गौर किशोर बेसुबर का छे, करे सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामो राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। हो देखी राम छवि, को एक कहाई। जोगु जान की यह बरुआई। जो साखी नाही देख नर नाहु, पन परिहरी हठी करई विबाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा ने इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। हो को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु
राउ न तजई, विधि बस हठी, अबिबे कहीं भजई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। हो को कह जाओ भल, आहाई विधाता, सब कह सुनिया, उचित फलदाता। तो जान की मिली बारू एहू, नाहिन आली इहाँ संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। हो जो विधि बस अस, बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवही एही नाते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो,
हो बोलिय पर कहेहु सखनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हो सब असमंजस अहई सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखी इन्हें कहा को आस कही, बर प्रभाव देखते लघु अहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे सयानी सब असमंजस ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। हो परसी जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो जेहि बिरांचि रची सिया सवारी, तेहि श्यामल बरु रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर सानी, ऐसे हो कहहि मृदुबानी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिया हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। हो पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। हो चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। हो कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जहाँ जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए,
धवल धाम बहुबरन बनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। हो जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पूरे बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है।